नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दो चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला, जूते चप्पल से कैसे बनता है, बाइक बिगड़ता है, इस तरह से फुटवेयर से करें तौबा के बारे में बताने जा रहे हैं। और दूसरा, ब्रह्मा मुहूर्त में बैठे बैठे इस मंत्र को एक बार बस बोले, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, पहला, जूते चप्पल से कैसे बनता है, बाइक बिगड़ता है, इस तरह से फुटवेयर से करें तौबा। फुटवियर वासुटिप फैशन के दौर में आजकल किसी व्यक्ति की पहचान का पहनावा और जूते चप्पल के लहंगे लगाए जाते हैं। इस कारण लोग तरह तरह के आकार और प्रकार के काम करने वाले अभिजीत है, लेकिन कभी कभी इस कारण से वह अनजाने में दुर्भाग्य को आमंत्रण देते हैं। आजकल के आधुनिक पहनावे में इन फुटवियर में कई रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें पैरों लगाने पर रोक लगाने के परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा इनसे जुड़ी कुछ खास बातें भी हैं जो जाने अनजाने हमारे किस्मत को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं जूते चप्पल के इस राज को। पीले रंग की वर्क वेयर से करें तौबा। पीले रंग का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है, इसलिए इस रंग के जूते चप्पल को पैरों के नीचे नहीं दबाना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ है, वर्ग में कमजोर गुरु के होने पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे के लिए भी इस फुटवियर को नहीं खरीदना चाहिए। उसके खराब परिणाम के परिणाम की नियंत्रण हर होती है, कहीं स्वर्ग की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसके साथ ही अनुरूप जीवन में खटास आ सकता है। इस रंग के वर्क वायर आजाद हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार आप नीले या काले या फिर बैंगनी रंग के फुटवेयर पहन सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोग सफेद रंग की फोटो भेजे भी पहन सकते हैं। वर्क से जुड़ी इन बातों को लेकर 2070 ग्रह माना जाता है कि उपहार में मिले जूते चप्पल कभी भी फलदायी नहीं होते। कैरियर में भी इन्हें लेकर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफेद रंग के जूते नहीं पहनना चाहिए या उसकी धन हानि का कारण हो सकता है। जो लोग किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वह सरकारी या निजी ही सोना हो, लड़की को पूरे रंग के चप्पल पहनने से बचाना चाहिए। इसके रूप फल मिल सकते हैं। माना जाता है कि इस तरह के जूते और चप्पल बार बार नौकरी बदलने के कारण बनते हैं, इसलिए हो सके तो ऑफिस के लिए किसी और रंग का चुनाव करें। इसके अलावा मुख्य द्वार या सीढ़ी के नीचे भी चप्पल रखना ठीक नहीं माना जाता है। इसके अलावा घर का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, दूसरा, ब्रह्मा मुहूर्त में बैठे बैठे इस मंत्र को एक बार बस बोले, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त में बैठे बैठे इस मंत्र को एक बार बस बोले, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात बोले जाने वाले एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे एक बार ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात
आपको बोलना है कितना भी बड़ा दुर्भाग्य क्यों न हो दोस्तों, वह तुरंत ही सौभाग्य में बदल जाएगा। जीवन में सुख ही सुख होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है उसे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यह जो ब्रह्मा मुहूर्त तक का समय होता है उसमें आप उठने का प्रयास करें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो ऐसे में सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। ने कि सुबह 5 से लेकर के 6 बजे उठने का प्रयास करें और जब सुबह आप उठते हैं तो उसके पश्चात बिना नहाए धोए ही बेड पर बैठे बैठे इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। अगर ब्रह्मा मुहूर्त में बोलते हैं तो इसका जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर शीघ्र ही देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हैं तो ऐसे में सुबह 5 से लेकर के 6 बजे भी अपने बेड पर बैठे बैठे इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, 24 घंटे में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत ही बढ़िया माना जाता है, इसलिए यह शीघ्र लाभ प्रदायक समय होता है। आपको बता दें, ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच का समय होता है। यदि आप इस समय उस करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जब भी सुबह आंख खुले तो आंख खुलते ही अपने बेड पर आपको यह मंत्र बोलना है, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष, आप कोई भी हो। आप इस मंत्र का उच्चारण सुबह के समय कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को प्रैक्टिकली रूप से आपको लगातार उच्चारण करना है, तभी जाकर के इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए, किसी भी मंत्र का प्रभाव प्राप्त करने के लिए उसे लगातार उच्चारण करना चाहिए जब तक वह सिद्ध न हो जाए तब तक 1 या फिर 2 दिन उच्चारण करने से उस मंत्र का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए उस मंत्र को सिद्ध होने तक आप मंत्र का उच्चारण करें। तो चलिए फिर जानते हैं वह कौन सा मंत्र है जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात आपको उच्चारण करना है। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही ध्यान से सुनें और रोज सुबह उठकर के इस मंत्र का उच्चारण करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंत कार्य भानु शशि भूमि तो बुध गुरु शुक्र शनि राहु के तब सर्वे ग्रह शांति राज भवन। तो इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है, ब्रह्मा विष्णु और भगवान भोलेनाथ के साथ सूर्य चंद्रमा भूमि सूद की मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु सभी ग्रहों की शांति करें। दोस्तों, यह नवग्रह को शांत करने का मंत्र है। यदि आपकी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है या फिर किसी ग्रह के कारण आप अपने जीवन में समस्याओं से परेशान हैं तो ऐसे में इस मंत्र का उच्चारण सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त के समय करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इस मंत्र के उच्चारण से सभी देवी देवताओं के साथ 9 ग्रहों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष नष्ट जाते हैं। कितना भी बड़ा दुर्भाग्य क्यों न हो, वह तुरंत ही सौभाग्य में बदल जाता है। यह शुभ काम जागते ही करने से आपको पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं एक नई और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।